हाय ऑल, वेलकम बैक टू डंक्स लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस व्हाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर देन पार्टनरशिप। ऐसे क्या क्या रीजन है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो पार्टनरशिप से बेटर है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें एक बंदा जो है वो बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, एक पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, सारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस वन पर्सन ही ले रहा है, सिंगल ओनर होता है इसमें। पार्टनरशिप की अगर बात करती हूँ तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जिसमें दो पर्सन मिल के, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल के पार्टनरशिप फर्म एक फर्म चला रहे हैं और उसमें उन दोनों में उनका इक्वल या हम कह सकते हैं कि कुछ पोर्शन है और वो बिजनेस फर्म चला रहे हैं। ठीक है, अब क्या रीजंस हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को इम्पोर्टेंट माना जाता है और बेटर माना जाता है पार्टनरशिप से। नंबर 1 है लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें कि लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी कंपल्शन नहीं होती क्योंकि वो एक सिंगल ओनर मैनेज कर रहा है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप हमारा क्या होता है कि जो पार्टनरशिप डीड एक हमें साइन करनी पड़ती है और उसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ठीक है, सेकंड क्या है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो भी डिसीजंस लेने हैं, अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें तो सारे डिसीजन सिंगल ओनर ले सकता है क्योंकि एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी जितने पार्टनर हैं उन सबके डिसीजन मान के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, उन सबकी सजेशंस लेनी पड़ती हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे डिसीजंस में क्या होता है, डिले हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की अगर बात करती हूँ तो अगर जो सोल प्रोप्राइटर होता है, ये जो सोल ओनर होता है, उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सारे डिसीजंस भी वही ले रहा होता है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस पार्टनर ने लोन ले लिया आपके 1 लाख रुपए का, तो उस और आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो 3 बंदे आप मिलके पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, तो उस लोन को वो आप तीनों उस लोन के लिए लायबल हो गए। अगर एक पर्सन ने लिया फिर भी आप दोनों बचे लोग भी उसके लिए लायबल हो। क्रेडिटेबिलिटी, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं वो जो है वो लेस क्रेडिबल होता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो पहले तो यही आ गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या। इसमें क्या होता है कि ये बिजनेस हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा है और उसी बिजनेस में आपके जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके परदादा दादा के टाइम से एक बिजनेस चला आ रहा है और उसमें आपके पापा ने भी वो बिजनेस संभाला और अब भी आप भी आगे जाके वो बिजनेस को संभालोगे, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इसे स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, तो कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए और वो हमारा पुराना बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूटी। अब क्या है, ये जो बिजनेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अगर ये जो होता है कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है। कर्ता कौन होता है, जो फैमिली का हेड होता है, जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसे कर्ता बोला जाता है। तो अगर उस कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सीनियर होता है, मतलब उस कर्ता के बाद जो आता है, जो कर्ता से छोटा होता है और आप सबसे सीनियर, वो फिर हेड बन जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी। अब जो कर्ता होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और बाकी सब मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है। कंट्रोल, अब इसमें जो भी सारा कंट्रोल होता है वो कर्ता के हाथ में होता है और सारे डिसीजंस कर्ता ही लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस क्लोजेस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो जो क्लोज होते हैं हमें वो डिस्कस करने हैं, हमें वो बताने हैं। तो द फर्स्ट क्लोज इज नेम ऑफ द फर्म। हमें पहले तो अपनी जब हम पार्टनरशिप फर्म खोलें तो उसके लिए हमें नेम सेलेक्ट करना है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या रहेगा। देन नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है वो किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है और वो हमने बिजनेस कौन सी लोकेशन मतलब कौन सी जगह पे वो बिजनेस हमने खोलना है, वो हमें पहले ही सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की ड्यूरेशन क्या कितनी रहेगी। हो सकता है कि वो हम पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बना रहे हो, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन भी हमें मेंशन करनी पड़ती है।
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ईच अदर, मतलब कौन सा पार्टनर कितनी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो अगर तो पार्टनर ने 50%, मतलब अगर दो पार्टनर हैं उन्होंने 50% इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी 50% रहेगा। बट अगर एक केस में हम लगा लें कि 3 पार्टनर हैं, एक ने 60% शेयर डाला हुआ है और बाकी दो ने 20-20, तो प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन भी उनकी फिर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगी। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, अब जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो किस किस सारे पार्टनर की जितनी भी ड्यूटीज उन्हें फॉलो करनी है, जो भी ऑब्लिगेशंस उन्हें फुलफिल करनी है, वो भी उस क्लॉज में मेंशन की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो पहले मैं प्राइवेट कंपनी का बता रही हूँ और साथ में पब्लिक कंपनी का मैंने सेकंड पे लिखा है, आप पहले पब्लिक का भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नंबर 1 क्या है उनके डिफरेंस का पॉइंट, मेंबर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में होते हैं मिनिमम 2 चाहिए होते हैं हमें और मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं 200। ठीक है, पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम 7 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट है। ठीक है, डायरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो क्या है कि इसमें हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3। प्रोस्पेक्टस इसमें हमें इश्यू करना रिक्वायर्ड नहीं होता, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हमें जरूरी कंपल्शन नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के केस में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी है और कंपल्सरी है। अब क्या मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, अब प्राइवेट कंपनी में आप 1 लाख भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, बट अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख चाहिए होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सप्लेन इट्स 3 फीचर्स। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की जो क्या कर रहे हैं, मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं। सपोज अब 10 पर्सन्स का ग्रुप था, उन्होंने मिलके क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कर ली। इसमें जो मिनिमम पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए वो 10 होते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो इसमें अब सपोज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 20 बंदों ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो जो उनकी लाइबिलिटी रहेगी वो उनके बिजनेस तक ही लिमिटेड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव, अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, प्रॉफिट मोटिव ना होके सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, वो अगर सपोज आप बोल रहे हो कि 10 पर्सन हैं और जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई होगी उसको उतना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनका जितना बिजनेस हो रहा है, सपोज उनके बिजनेस से उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें 10 पर्सन का बिजनेस है उसमें, तो उनको इक्वल अमाउंट में ही प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं कि किसी पर्सन ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर अब क्या होता है कि कंपनी तो स्टार्ट कर ली, अब उसको एक कंपनी सेटअप कर ली, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको प्रमोट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रमोटर की। अब प्रमोटर वो बिजनेस ओनर भी हो सकता है या वो किसी पर्सन को हायर कर ले कोई कंपनी की, आप हमारी कंपनी का एज अ प्रमोटर काम करोगे। ठीक है, अब उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहले तो वो क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, फेजिबिलिटी स्टडीज करते हैं, इसमें टेक्निकल भी आती है, फाइनेंशियल भी आती है, इकोनॉमिक भी आती है। ठीक है, देन नेम अप्रूवल, वही कंपनी का वो नेम जो है वो अप्रूवल कराते हैं रजिस्ट्रार से। नेक्स्ट है फिक्सिंग अप सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब हमने क्या करना है कि बंदे डिसाइड करने हैं जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करेंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अब हमें क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट करनी है प्रोफेशनल्स की, जैसे कि डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सब हमें अपॉइंट करने होते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अब कोई भी कंपनी सेटअप करने हैं उसके लिए हमें वो एक तो रजिस्ट्रार को उसके हमें अपना रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के अंदर कंपनीज एक्ट के थ्रू, तो अब हमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे रिक्वायर्ड वो भी हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे और एक ही साथ अरेंज करके रखने पड़ेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए।
So that's all for today. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.